तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पावरफुल आइडियाज़। ये जो है यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है, इसका नाम है पावरफुल आइडियाज़। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो क्या होता है पावरफुल आइडिया, क्या होते हैं? अगर हम हिंदी में बात करें तो यानी पावरफुल विचार, आइडियाज़ यानी हिंदी में लाइक हम उनको कहते हैं विचार। तो क्या होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है इनका, क्या हमें नीड है इनकी पावरफुल विचारों की, या ज़रूरत पावरफुल की ही ज़रूरत है, या हमें विचारों की भी नीड है? तो वही चीज़ आज हम जो है यहाँ समझेंगे। इस यूनिट का जो मतलब होगा आपको, लाइक इसकी नीड इसलिए है क्योंकि फिलॉसफी का क्या मतलब होता है वो समझाने के लिए। तो उसमें से एक टॉपिक ये भी है कि पावरफुल आइडियाज़ क्या है। आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे और सर्च करेंगे पावरफुल आइडियाज़, तो आपको काफ़ी सारे फिलोसोफर्स के अलग अलग कोर्स और उनके आइडियाज़ मिल जाएंगे। बट जो ये हैं, ये जो नोट्स हैं, ये अवेलेबल नहीं है। तो मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का वही है कि आपको ये अवेलेबल कराए जाए, ये नोट्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, beware when the great God let loose a thinker on this planet, then all things are at risk। और ये एमर्सन जो एक फिलोसोफर हैं उनके द्वारा दिया गया हुआ एक आइडिया है। तो अब इस आइडिया में वो क्या कह रहे हैं, आइए वो समझते हैं पहले। तो एमर्सन कहते हैं कि जब गॉड यानी ईश्वर ने इस प्लेनेट पे, लाइक कौन से प्लेनेट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है अर्थ की कर रहे हैं। तो अर्थ पे जब उन्होंने एक फिलोसोफर को छोड़ा यानी एज अ बीइंग, तो उन्होंने बाकी और जितनी भी चीज़ें थी कंपेरेटिवली, लाइक अदर एनिमल्स, अदर लाइक फ्लोरा एंड फौना, वो रिस्क में आ गए। या हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्लोरा या फौना रिस्क में आए हों, जो कंपेरेटिबल और ह्यूमंस भी थे उसी की जाति के, उसी की कम्युनिटी के, वो भी डेंजर में आ गए। तो वो क्यों डेंजर में आ गए वो हम आगे समझेंगे। जब हम फिलॉसफी का मतलब समझेंगे, जब हम आगे चलेंगे, तो हम समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा गया है इन फिलोसोफर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आई डोंट नो हाउ टू टीच फिलोसफी विदाउट बिकमिंग अ डिस्टर्बर ऑफ द पीस। ये स्पिनोजा के द्वारा, स्पिनोजा काफ़ी इम्पोर्टेंट एक फिलोसोफर है जिनके बारे में आप आगे समझेंगे। तो वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आता कि बिना पीस का डिस्टर्बर किए हुए कैसे जो है फिलॉसफी में किसी को पढ़ा सकता हूँ। इवन तो लाइक ऊपर भी यही कहा गया है इसमें, लाइक जो एमर्सन ने जो आइडिया दिया है तो उसमें भी सेम यही है कि अगर एक फिलोसोफर एक कम्युनिटी में अवेलेबल है, इसका मतलब कि वो कम्युनिटी डेंजर में। लाइक उन्होंने खुद कहा है कि when the great God let loose a thinker on this planet, लाइक वो किस तरीके का खतरा है। इट इज़ फिजिकल, मेंटल और सम अदर काइंड, वो हम आगे जानेंगे। लाइक हम यहाँ पर आ जाते हैं स्पिनोज़ा पर। तो स्पिनोज़ा कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं बिना पीस को डिस्टर्ब किए हुए कैसे किसी को फिलॉसफी के बारे में समझा सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ। चलिए अब आगे नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। अगला है नेपोलियन। एंड फॉर सम रीजंस ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये आज के टाइम पर परफेक्ट बैठता है। इनका जो ये आइडिया है ये परफेक्ट उस समय भी था जब नेपोलियन, आपने लाइक उनकी हिस्ट्री सुन रखी होगी, तो ये उस टाइम भी एकदम परफेक्ट था और ये आज भी एकदम करेक्ट बैठता है। आपको अगर कुछ भी अचीव करना है ना इन अ लॉन्ग रन में, देन ये विचार होना ही चाहिए आपके पास। तो देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं देयर आर टू पावर्स इन द वर्ल्ड, द सॉर्ड एंड द माइंड। इन द लॉन्ग रन वे द सॉर्ड इज ऑलवेज बीटन बाय द माइंड। तो आप जो है ये आइडिया सुनकर ही समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहे हैं वो। नेपोलियन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की, एक ताकतवर व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का युद्ध होता है, लाइक वो युद्ध किसी भी मैनर में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, तो ज़रूरी, मतलब ये यहाँ पर तो ये इस आइडिया में तो ये ज़रूरी बताया गया है, लाइक इस चीज़ पे फोकस दिया गया है कि माइंड ही जीतेगा। और यहाँ माइंड का मतलब वो नहीं है नॉर्मली जो आप समझ रहे हो। यहाँ माइंड का मतलब एक फिलॉसफी, एक आइडिया, एक विचार, कि वो जीतेगा, ना कि वो व्यक्ति जिसके पास हजारों तलवारें होंगी। उसके कंपैरेटिव वो व्यक्ति जीतेगा जिसके पास एक आइडिया होगा।
एक पावरफुल, लाइक ये हम पुराने टाइम से देखते आए होंगे, हमारा पास्ट भी यही बताता है हमें। लाइक हम सब चाणक्य के और मौर्यन एम्पायर से तो काफ़ी रिलेटिव हैं। लाइक ये उसी कुछ काइंड ऑफ बात है, ये उसी तरीके का आइडिया है। तो आप अपने हिसाब से इसको समझिए, मतलब बैठाइए उस हिसाब से। नाउ कम टू बी नेक्स्ट वन। अगला है, व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय फिलोसोफर, अ टेरिबल एक्सप्लोजन इन द प्रेजेंस ऑफ विच एवरीथिंग इज इन डेंजर। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है, लाइक जैसे इमर्सन ने कहा कि, लेकिन बस थोड़ा शब्द बदल दिए गए हैं कि फिलोसोफर से वो क्या समझते हैं। लाइक फिलोसोफर एक बहुत ही भयानक एक एक्सप्लोजन है, जो कि जितनी भी मौजूदा चीज़ें हैं नेचर में उनको खतरे में डालता है। ये फ्रेड रिचर्ड के द्वारा दी गई स्टेटमेंट या आइडिया है उनका। नाउ कम टू बी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज दैट, like better to be on a runway horse than to be a woman who does not reflect। अब लाइक ये जो आइडिया है या ये स्टेटमेंट कह लो या कुछ भी कहो इसको अपने हिसाब से, या कुछ लोग क्वाइट भी बोलेंगे इसको, क्वाइट्स जो आते हैं, तो ये जो है इन चारों से सबसे अलग है। किस मैनर में अलग है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक यहाँ ये जो है थियोन, वो कहते हैं कि मैं एक घोड़े का साथ लेना ज़्यादा पसंद करूँगा अपनी ज़िंदगी में, बजाय एक औरत के जो सोच नहीं सकती। तो अब इन्होंने ऐसा यहाँ क्यों कहा है? इन विच मैनर? आप में से काफ़ियों के माइंड में आ भी गया होगा इसको पढ़ने के बाद कि लाइक हो भी सकता है, और नहीं भी आया हो तो मैं उसी के लिए हूँ, मैं बताने के लिए हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा है। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि लाइक वो हॉर्स ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लाइक एक सिनेरियो सपोज कीजिए आप कि जहाँ ये फंस चुके हैं, लाइक जो अपने ये जिन्होंने आइडिया दिया है, ये जिनका आइडिया है थिएनो, वो फंस चुके हैं किसी जगह। तो उस जगह से उनको बाहर निकलना है, तो वहाँ वो हॉर्स इनके बहुत काम आ सकता है। बट एक लेडी जो कुछ नहीं सोच सकती, लाइक उन्हें आइडिया नहीं दे सकती कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, तो क्या वो उनके काम आएगी? और लाइक मैं ये जो फंसना कह रहा हूँ, मैं एक अगर आप एक लाइफ पर्सपेक्टिव से लोगे ना, तो मैं वहाँ भी ये कह रहा हूँ। अगर आपके पास लाइफ में, लाइक हम लाइफ पार्टनर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका पार्टनर ऐसा है जो आपको आइडिया दे ही नहीं सकता, आपको आगे की राह बता ही नहीं सकता है, तो वो किस काम का है? उससे अच्छा आप एक पेट पाल लो, कम से कम आपका स्ट्रेस डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा रिलीव करेगा भाई। तो वो ज़्यादा बेटर है। मे बी ये फिलोसफर या ये जो आइडिया है वो यही बताना चाहता है। और उससे ऊपर के जो चार आइडियाज़ हैं वो एक ही चीज़ कन्वे करते हैं। वो बताते हैं कि एक फिलॉसफी कितनी डेंजर हो सकती है। किसके लिए? अदर लोगों के लिए, कम्युनिटी में जो और लोग अवेलेबल हैं। तो फिर चलिए आगे, अब हम पैरा की तरफ कंटिन्यू करते हैं। For a revolution, you need more than economic problems and guns. You need a philosophy. लाइक कि हमें से अब क्या समझ में आता है कि अगर आपको कहीं कोई क्रांति की नीड है या करनी है, तो वहाँ पर आप सिर्फ पैसे और पावर की दम पर जो है वो क्रांति नहीं कर सकते। उसके लिए कि आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए एक विचारधारा, आपको उसके लिए एक आइडिया चाहिए। एक मजबूत बेस तभी बनता है किसी चीज़ का जब उसके पीछे एक आइडिया हो। लाइक स्टार्टिंग ही हर चीज़ के एक आइडिया से होता है। लाइक अगर आपको सोच करनी भी है ना क्रांति, तो आपके पास पहले एक आइडिया होना चाहिए, और वो एक आइडिया से ही रिवॉल्यूशन आता है। अगर लाइक आप रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या है? वो एक आइडिया ही तो है, वो एक विचार ही तो है जिसे आप एग्जीक्यूट करोगे। तो आपको अगर कुछ कोई क्रांति, इवन दो क्रांति के अलावा भी अगर आप कोई चीज़ देखो ना, लाइक के बड़े बड़े लोगों के बिजनेसेस देख लो आप, लाइक एलोन मस्क का टेस्ला, स्पेस एक्स, ये क्या है? ये स्टार्टिंग में एक आइडिया ही तो था, देन उन्होंने उसे एग्जीक्यूट किया एंड उसको उसकी फिजिकल फॉर्म दी। लाइक अगर हम स्पेस एक्स की बात करें, तो उन्होंने डेवलप किए वो रॉकेट्स जो वापस आ चुके, जो रीयूजेबल, उन्होंने उसे डेवलप किया। तो स्टार्टिंग में एक रीयूजेबल रॉकेट बनाना वो एक आइडिया ही तो था, एक विचार ही तो था। लाइक उसको बाद में उन्होंने फिर अप्लाई किया, वो सक्सेसफुल रहा।
तो आपको क्या नीड होती है क्रांति? अब लाइक वो उस फील्ड में वो क्रांति ही तो है। कितनी बड़ी हेल्प मिली साइंटिस्ट को और इन्वेस्टर्स को कि अब वो वापस जो जितना वो मटेरियल यूज करते थे एक पूरा रॉकेट भेजने में, लाइक उसका कॉस्ट काफी कम हो गया। तो वो क्या था, वो स्टार्टिंग में क्या था, वो स्टार्टिंग में एक आइडिया ही तो था, एक विचार ही तो था एक आदमी का। तो अगर आपको किसी जगह कोई रिवॉल्यूशन या इवन तो कुछ भी नया स्टार्ट करना है या किसी चीज को बढ़ावा देना है, तो आपको जरूरत है विचारों की। वही ये जो हमारा टॉपिक है हमें समझाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। Wars are founded on philosophy or on efforts to destroy one. Communism, capitalism, fascism, atheism, humanism, Marxism, all are philosophies. Philosophies given birth to civilization, they also ended them. अब आइए इसको समझते हैं, लाइक ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने अब हम यहाँ बात कर रहे हैं विचारों की, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया स्पेस एक्स का। तो एक विचार कुछ स्टार्ट भी कर सकता है और एक विचार वो होता है जो कुछ एंड भी कर सकता है। लाइक कि आज को आप सपोज कीजिए कि हमारे जो लीडर्स हैं वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड वॉर 3 खुद में एक विचार है, एक युद्ध। अगर वो स्टार्ट हो जाता है देन द होल ह्यूमनिज्म इज इन डेंजर। तो वो स्टार्टिंग में लाइक वो जब ये वॉर स्टार्ट करेंगे उससे पहले उनके पास वो आइडिया ही होगा कि हमको वॉर स्टार्ट करनी है या वॉर स्टार्ट होगी। लाइक इसको आप एज एन एग्जांपल लीजिए। मैं इसको कोई दावा नहीं कर रहा बट एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक वो ख़त्म भी कर सकता है या फिर हम यूँ देखें लाइक काफ़ी सारी जो है मतलब ह्यूमन सोसाइटी वो एक धर्म को फॉलो करती है, एक रिलीजन को फॉलो करती है। तो वो रिलीजन क्या करता है, वो लोगों को बांध के रखने का काम करता है और कल को अगर उसमें ही कोई डिफेक्ट आ गया तो वो लोगों को तोड़ने का काम भी करेगा इन सेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो और धर्म क्या, अगर आप लाइक आप पढ़ोगे आगे आपको पता चलेगा धर्म खुद में एक फिलॉसफी है और काफ़ी लाइक एक सिंपल एक फिलॉसफी नहीं, वो काफ़ी वेज में काफ़ी उसके पार्ट्स हैं, काफ़ी उसकी ब्रांचेज हैं। ओके, आइए चलिए अब आगे देखते हैं। वो आप जो डिटेल देखेंगे वो आप आगे जब आप पढ़ोगे फिलॉसफी को तब आपको पता चलेगा। आइए आगे देखते हैं। द फिलॉसफी डिपार्टमेंट वर्क विद हाई एक्सप्लोजिव फिलोसोफर व्हेन मैटर्स एमीज लाइक टू से। लाइक जो ये फिलोसोफर है इनका मानना है या इनका कहना है कि जो फिलोसफी डिपार्टमेंट है वो काफ़ी हाई एक्सप्लोजिव के साथ वर्क करता है। अगेन आप देखो एक चीज़ देख रहे होगे कि एक्सप्लोजिव डिस्ट्रक्शन, इस पर ये फिलोसफर्स कितना ज़्यादा गौर या एक फोकस जो मिड पॉइंट है वो यही है उनका। ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है इसका, ये हम आगे पता करेंगे। लाइक कि देखो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने पहले फिलॉसफी वर्ड भी ना सुना हो। आप यहाँ पर अपना असाइनमेंट्स को लेके या बाय द मिस्टेक भी आ सकते हैं इस वीडियो पर, आपने सुना भी ना हो फिलॉसफी क्या होता है। बट लाइक अब ये वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है इतनी इंपॉर्टेंट है। लाइक इतने बड़े बड़े लोग लाइक ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने इमर्सन या स्पिनोजा का नाम नहीं होगा लेकिन नहीं सुना होगा, लेकिन आपने नेपोलियन का नाम ज़रूर सुना होगा। और लाइक अगर वो व्यक्ति यहाँ पर है और जो कि हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, देन फिलॉसफी इज इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो लाइक जिसको कुछ नहीं मालूम फिलॉसफी के बारे में। और जो जानते हैं वो उनको पता है कि फिलॉसफी क्या चीज़ है। तो आगे अगर आप कंटिन्यू करोगे मेरे साथ तो आपको यही पता चलेगा किसी भी फिलॉसफी या किसी भी फिलॉसफी की बुक या इवन दो इन फिलॉसफी या फील्ड में कंटिन्यू करोगे आपको पता चलेगा फिलॉसफी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो मैं सारी बातें आपको अभी नहीं बता सकता बिकॉज हमारा टॉपिक डिफरेंट है, वो आगे बताऊंगा। बट अभी आप ये समझो लाइक ये सारे फिलोसफर्स एक ही बात पे बोल रहे हैं कि इट इज़ एक्सप्लोजिव, इट इज़ लाइक अ डेंजर थिंग। और अगर ये इतनी डेंजरस है तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी हम आगे ही जानेंगे। चलिए आइए आप इसको हैंड करते हैं। लाइक कुछ आखिर की लाइंस बची हैं उनको देख लेते हैं। इट हैंडल डेंजर स्टफ, दिस बुक इज एन इंट्रोडक्शन टू philosophy. From it you will learn among other things why philosophy as एम्स सेड इज डायनामाइट। लाइक जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दी, जो आपको बताया
कि ये जो फिलोसफर्स हैं, लाइक नॉट ओनली एम्स, आपने ऊपर के 4 फिलोसफर देखे जिन्होंने हमने हमने स्टार्टिंग में बात करी जिनकी, वो भी यही कहते हैं कि फिलॉसफी एक डायनामाइट है। एक फिलोसोफर एक एक्सप्लोजन से कम नहीं है। तो ऐसा क्यों है, ये हम आगे जानेंगे। सो इसी के साथ थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसको एंड करते हैं, और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आपको कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू गाइस।